फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए, हमने MPTET वर्ग 2 के लिए हम पुराने एग्जाम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है हम वो लेकर आए हैं। जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में से हम टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को लगाइएगा और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप मुझे इसके लिए अप्रिशिएट करेंगे तो मैं इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू नहीं रखूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑल लर्निंग इज बाय एंड लार्ज सक्सेसफुल व्हेन इट इज। ठीक है, सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब यह किया जाता है क्या? संसाधन संपन्न, शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित, प्रौद्योगिकी का नेतृत्व और शिक्षक का नेतृत्व। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? इसका होगा शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। तुष्टि यानी सैटिस्फैक्शन तकनीक, यानी तुष्टि तकनीक, फिर है परिसमाप्ति तकनीक, फिर है कॉर्पोरल यानी शारीरिक दंड तकनीक, फिर है फोर्थ समय समाप्ति तकनीक। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा, समय समाप्ति तकनीक, क्योंकि जब समय समाप्त हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक कक्षा से अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड की जगह फोर्थ पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला तो क्या है? थर्ड वाला, सॉरी सेकंड था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के अभिव्यक्त विधि के बारे में सत्य नहीं है? मतलब ये चार में से 3 सत्य होंगे और एक असत्य है। कौन से असत्य है वो हमें देखकर निकालना है। अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोग क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है, ये गलत हो गया हमारा, बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने का एक अवसर मिलता है, ये भी गलत हो जाएगा इसके लिए। और चौथा, इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर, ये बिल्कुल सही है। तो ये मतलब थोड़ा सा समझना देखना चाहिए। ये अगर इसके इस कंटेंट के बारे में कहा जाए तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, और गलत कौन सा है ये है, लेकिन ऑप्शन में इसको राइट करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है, उसकी बुद्धि उपलब्धि निकालिए, मतलब उसका IQ निकालना है। उसकी जो उम्र है वो तो 20 साल है, लेकिन जो मानसिक यानी मेंटली उम्र है वो है 12 साल। तो उसका जो IQ लेवल रहेगा वो 75 रहेगा, यानी कि 75 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपको ले चलता हूं। बुद्धि परीक्षणों के जनक, देखिए ये बढ़िया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि परीक्षणों के जनक किसे कहते हैं? मतलब ये है फ्रांसिस गाल्टन, जेम्स कैटल, अल्फ्रेड बिने। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा राइट आंसर है, अल्फ्रेड बिने, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, GDD का एक विकास संबंधी अक्षमता है जो देखने को मिलती है। मतलब वो उन्होंने ये पूछा है कि GDD डेवलपमेंट डिसेबिलिटी जो है वो किस एज में देखने को मिलती है? या तो 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, या 12 से 14 वर्ष के बच्चों में, या 5 वर्ष से अधिक के बच्चों में, या 18 वर्ष से ऊपर। तो ये देखिए ये कब मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, बिलो 5 ईयर्स, 5 साल के नीचे के बच्चों में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 7th वाला क्वेश्चन, इंग्लिश में दिया है, पढ़ लेते हैं। इफ द क्रोनोलॉजिकल एज द एंड द मेंटल एज ऑफ चाइल्ड इज 15 ईयर्स, ही विल बी क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी? मतलब वो पूछ रही है कि उसकी मतलब कलान जो एज है, मानसिक एज, और तो वो 15 वर्ष है, उसको किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? देखिए इसका आंसर दिख गया है, कल से मैं बोल दूंगा ये आंसर ना लिखें, इसमें जो आपको PDF दी जाएगी उसमें आंसर लिख दें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 2 ही है। जब आपको दिख ही गया है तो टाइम वेस्ट क्यों करना, सामान्य बुद्धि। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा। फिर फोर्थ आंसर हम 8th वाले का देखते हैं। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास अवस्था पर शुरू हुए, मतलब किस अवस्था पर शुरू होता है ये देखना है। मूर्ति संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, या फिर संवेदी पेशीय उस पर रहेगा, सेंसरोमीटर। इसको ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? संवेदी पेशीय यानी कि सेंसरी मोटर पर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए, जीन पियाजे का एक और आया है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं? इकोसेंट्रिक
यानी आत्म केंद्रिक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, देखने की जरूरत ही नहीं है। ये तीनों आंसर फ्लेक्सिबल, कॉम्प्लेक्स, सोशल, ये तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट कंसेप्ट टेक्स इनटू अकाउंट एन इंडिविजुअल मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज। किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? संज्ञानात्मक, बुद्धि उपलब्धि। तो देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा बुद्धि उपलब्धि, ये हमारा रहेगा, बुद्धि उपलब्धि की अवधारणा को ध्यान में रखती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी विशेष जातीय का या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये पक्षपात का ही किया जाता है। ऑप्शन ए जो है पहला ऑप्शन, ये ही राइट हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 12th वाला, जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित होती है? यानी कि व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी मे बी इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। कौन सी होती हैं? फर्स्ट है आइकॉनिक मेमोरी, सेकंड है इकोइक मेमोरी। ठीक है, ये आपको देखो पढ़ना पड़ेगा सारे इसको। वर्किंग मेमोरी, सेंसरी मेमोरी यानी संवेदी, जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो वर्किंग मेमोरी रहेगा, यानी कि चलन स्मृति जो वर्किंग मेमोरी है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12th है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो संरक्षण है और ये जो सिद्धांत हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। और अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? तो पहला ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 गलत। देखिए एलिमिनेशन मेथड अगर हम करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हमने पढ़ा, पहले ही हमको सही मिल गया तो हम 3 पढ़ेंगे ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए थॉर्नडाइक जो लॉज है, तो इसको भी हमको पढ़ना है, ये लॉज है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, गलत ऑप्शन है। दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, ये भी गलत है। तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, कार्य प्रवृत्ति का नियम, ये सही आंसर है क्योंकि इसको कार्य प्रवृत्ति का नियम से भी जाना जाता है, तो लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं 15th, असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से किस में नाखुशी शामिल है? वो पूछ रहा है क्या नाखुशी, जो नाखुशी पूछ रहा है उसमें मतलब उसका मन नहीं लग रहा है। तो पहला ऑप्शन है अन्न और दूसरे के लिए घातक। तो भाई इसमें मन, एक बात सोचो, किसी को बारे में अगर अपन बुरा सोचेंगे तो गलत बात है, अपना मन कैसे लगेगा। विचलन, ये भी नहीं रहेगा। विकार यानी कि ये भी नहीं। पीड़ा, जब अपने को पीड़ा रहेगी तो अपन असामान्य तो वैसे ही रहेंगे, इसमें नाखुशी झलकेगी, तो ये हमारा जो डिस्ट्रेस है ये 4th आंसर रहेगा। इसी के साथ हम आज का टेस्ट समाप्त करते हैं, और आपके कितने मार्क्स आए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग इसको लाइक करेंगे, अच्छा आपको लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सअप से जुड़कर आप मुझसे ले सकते हैं। मैं सारे टेस्ट सीरीज़ की आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊँगा। ओके, थैंक यू।